तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद और मशहूर फिल्म एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार प्रोसेनजीत चटर्जी और पूर्व क्रिकेट और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली इन दिनों अपने अपने पेशे के कारण सुर्खियों में नहीं बल्कि दूसरे कारण से सुर्खियों में। तीनों के बारे में चर्चा गर्म है कि क्या ये हस्तियां बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होंगी, क्या इनमें से कोई चुनाव भी लड़ेगा। बीजेपी और आरएसएस के बड़े चेहरों के साथ हाल फिलहाल इन लोगों की फोटो काफी वायरल हो रही है और ये देखते जानते हुए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए, ममता बनर्जी को गद्दी से उतारने के लिए बीजेपी कितनी डेस्परेट है, बीजेपी के लिए बंगाल के इन तीनों आइकॉन्स को पार्टी में शामिल करना पार्टी के लिए गेम चेंजर भी हो सकता है। लेकिन अभी भी लाख टके का सवाल है कि क्या मिथुन चक्रवर्ती, प्रोसेनजीत और सौरव गांगुली वाकई चुनावी राजनीति में, सक्रिय राजनीति में उतरेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये तीनों बंगाली आइकन्स बीजेपी की ओर से बैटिंग करेंगे। खेला हो बे। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या बंगाली आइकॉन्स को साथ लाकर बीजेपी ममता को मात दे पाएगी। अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। पिछले दिनों अटकलों का बाजार गर्म था कि 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोलकाता में चुनावी रैली करेंगे तो मंच पर उनके साथ 70 साल के डिस्को डांसर कृष्णा अय्यर यमे मिथुन चक्रवर्ती भी होंगे। लेकिन बीजेपी आज भी मिथुन चक्रवर्ती की मौजूदगी, प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करने को लेकर कोई कंफर्म बात नहीं कर रही, यानी कंफ्यूजन बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मिथुन जी से बात हुई है, फ्री हुए तो आएंगे, यानी बीजेपी ने उम्मीद भी नहीं छोड़ी है। आइकॉन्स को खींचने के लिए वोट की खातिर बीजेपी अपनी ही 75 साल वाली उम्र वाली जो सीमा थी वो ऑलरेडी लांघ चुकी है। चाहे वो 77 साल के कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा हो या 88 साल के श्रीधरन, जिन्हें बीजेपी ने केरल में पार्टी ज्वाइन करवाई है, उसके बाद उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। तो फिर 70 साल के मिथुन चक्रवर्ती तो जवान ही कहलाए जाएंगे। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती को लेकर अटकलें पिछले दिनों इसलिए भी गर्म हुई क्योंकि उनके मुंबई बंगले पर एक दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उनसे मिलने पहुंचते हैं। इस मुलाकात की टाइमिंग से मिथुन और संघ परिवार की नजदीकी को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया। लगभग 1.5 घंटे चली थी ये बातचीत। क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, राजनीति में उतरेंगे या नहीं। सारी आनाकानी के बीच मिथुन का एक वाक्य, एक बयान उनके मन की बात जाहिर कर देता है, जब वो ये कहते हैं कि मोहन भागवत से उनके पुराने और स्पिरिचुअल संबंध हैं और वो मुझे और मेरे परिवार को प्यार करते हैं। पिछले साल मिथुन चक्रवर्ती भागवत से नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में मिले थे। यही मिथुन चक्रवर्ती कभी ममता बनर्जी के लाडले थे, उनकी पार्टी से 2 साल राज्यसभा सांसद भी रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में तो मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी के कई उम्मीदवारों के लिए कैंपेन किया। ममता बनर्जी ने भी उनकी स्टार अपील को वोट की खातिर खूब बुनाया। लेकिन ये 2021 है। ममता के 10 साल के कामकाज को पहली बार बीजेपी से बड़ा चैलेंज मिल रहा है। उस बीजेपी को से जिसके 18 सांसद 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत कर आ चुके हैं। बीजेपी नहीं बल्कि पूरा संघ परिवार और खुद संघ प्रमुख भी बंगाल चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे। बंगाल के आइकन इन्फ्लुएंसर्स को संघ की ओर खींचने का काम भागवत ने खुद अपने हाथ में ले लिया है मानो। इसलिए वो मिथुन से मिलने पहुंचे। रविवार को मोदी और मिथुन अगर एक मंच पर होते हैं तो इसका श्रेय भागवत को भी जाएगा। बीजेपी दूसरे आइकन, खासकर टॉलीवुड हस्तियों, जो बंगाल का सिनेमा है उसे टॉलीवुड कहा जाता है, तो बीजेपी दूसरे आइकन्स जो टॉलीवुड की जो दूसरी हस्तियां उनको भी टारगेट कर रही, जिसमें एक बड़ा नाम प्रोसेनजीत चटर्जी का है।
वो बंगाल फिल्म के अमिताभ बच्चन माने जाते हैं, सुपरस्टार माने जाते हैं। हाल फिलहाल प्रसेनजीत बीजेपी नेता और श्यामा प्रसाद रिसर्च फाउंडेशन के चीफ अनिर्बान गांगुली से मिलने पहुंचते हैं और अनिर्बान गांगुली उन्हें वहां पर अमित शाह पर लिखी एक किताब भेंट करते हैं। हालांकि प्रसेनजीत ने राजनीति में कूदने से इनकार कर दिया, लेकिन पार्टी नेताओं से कलाकार वे तो नहीं मिलते, वो भी ऐन विधानसभा चुनाव से पहले। तो इसके भी कयास निकाले जा रहे हैं कि क्या प्रसेनजीत भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ऐसी हस्तियों से लगातार संपर्क कर रही, उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही। पिछले महीने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी कई इंटेलेक्चुअल्स और टॉलीवुड हस्तियों से कोलकाता में मिलने पहुंचते हैं। एक होटल में मुलाकात होती है जिनमें ऋतुपर्णो सेन गुप्ता, पाओली डाम, अबीर चैटर्जी, ममता शंकर, गौतम घोष और उस्ताद राशिद खान जैसी हस्तियां थीं उस मीटिंग में। प्रसेनजीत तो इस मीटिंग में नहीं थे, लेकिन उनके पिता जरूर थे, जो पहले कभी तृणमूल कांग्रेस के साथ थे। बंगाल की सभी पार्टियां टॉलीवुड की हस्तियों को राजनीति में खींचती रही हैं। मौजूदा तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां और सांसद मिमी चक्रवर्ती टॉलीवुड से ही हैं। बीजेपी से टॉलीवुड की और भी कई विधायक और पूर्व विधायक रह चुके हैं। अब करते हैं दादा सौरभ गांगुली की बात। जिस बीसीसीआई के गांगुली अध्यक्ष हैं, उसमें अमित शाह के बेटे जे शाह सचिव हैं। हाल फिलहाल जब गांगुली को स्ट्रोक हुआ तो प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह सबके फोन आए खैर खैरियत पूछने के लिए। पिछले साल दिसंबर में गवर्नर जगदीप धनखड़ भी गांगुली से गवर्नर हाउस में मिले थे। धनखड़ अपने पॉलिटिकल बयानों और ममता बनर्जी से नोकझोंक को लेकर पिछले दिनों सुर्खियों में रहे हैं, इसलिए गांगुली को लेकर भी अटकलें आसमान छू रहे हैं कि वो कब बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब तक गांगुली ने अगर हां नहीं बोला है तो ना भी नहीं बोला है। बीजेपी के लिए गांगुली बड़ा कैच साबित हो सकती है, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती और प्रसेनजीत के मुकाबले गांगुली युवा हैं और भारतीय टीम की सालों कप्तानी कर चुके हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, यानी लीडरशिप रोल में काफी सालों से हैं और बंगाल ही नहीं बल्कि नेशनल आइकन भी है। चर्चा तो यह भी है कि चूंकि बीजेपी के पास ममता बनर्जी के मुकाबले कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो क्या सौरभ गांगुली बीजेपी का सीएम फेस हो सकते हैं इन चुनावों में। जाहिर है गांगुली ने अब तक मुंह नहीं खोला है तो इसकी वजह होगी, लेकिन अब जबकि चुनाव सर पर आ चुके हैं, उनकी टाइमिंग ही उनका हथियार साबित हो सकती है। और क्रिकेट की तरह पॉलिटिक्स में भी टाइमिंग बहुत जरूरी होती है, खेल बदल देती है। जाहिर है तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी ऐसी फेक नैरेटिव दे रही है, प्रोपेगेंडा के लिए ऐसी फेक बातें फैला रही है। फोटो खिंचवाने से कोई बीजेपी नहीं ज्वाइन करेगा, क्योंकि इन सबको मालूम है, हस्तियों को मालूम है, इंटेलेक्चुअल्स को मालूम है कि बीजेपी का कम्युनल एजेंडा होता है और यह बात किसी से छुपी नहीं। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती अगर मोदी के साथ रविवार को 7 मार्च को कोलकाता के उस मंच पर दिखाई दे गए, तो शायद वहीं से मिथुन चक्रवर्ती ममता से पूछेंगे कोई शक। मेरा आज का सवाल, क्या बंगाली आइकन्स को साथ लाकर बीजेपी ममता को मात दे पाएगी? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।